और अब खबरें विस्तार से। खबर बुरहानपुर से है, जहां जिले में खेल महोत्सव के तहत संजय नगर ग्राउंड में खो खो स्पर्धा के समापन समारोह का आयोजन किया गया। बता दें कि इसमें राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और खंडवा लोकसभा सांसद समेत कई गणमान्य शामिल हुए और विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के उपजे विवाद पर कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री के विवाद को रतलाम जिले के जावरा की हुसैन टेकरी से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि हुसैन टेकरी पर भी लोग नाचते कूदते हैं, अच्छे होकर चले आते हैं। इसको लेकर कभी किसी ने सवाल क्यों नहीं उठाया। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है, विकास किया और आगे भी विकास करेगी। जी कमलनाथ जी ने कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई तोप नहीं है। इनका एक स्टेटमेंट आया गुस्से में, तो क्या है वो बता दें। तोप नहीं है, कुछ तो होंगे ही, जब तो कुर्सी पे से सड़क पे आ गए। धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो विवाद, उमा भारती जी ने मुरैना में जो अवैध उत्खनन किया है उसका सरकार को लेकर टिप्पणी की है। देखिए, कोई भी गलत काम करे उसके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करना चाहिए और सरकार कार्रवाई कर रही है। सर, धीरेन्द्र शास्त्री का जो विवाद हुआ, चूंकि आप मध्य प्रदेश के, आपका भी काफी आस्था है, इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है? देखिए, उनका मैंने इंटरव्यू देखा, उन्होंने कहा कि मैं कोई जादू चमत्कार नहीं करता हूँ, मुझे अपने इष्ट पर विश्वास है और मैं उन इष्ट का नाम लेता हूँ जिससे लोगों की समस्याओं का निराकरण हो जाता है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं बुरहानपुर से, जहां पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के विवादित बयान पर अब कैलाश विजयवर्गीय ने भी बयान दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता सुनील अग्निहोत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, पंडित कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री का अभी हाल ही में विवाद जो है तूल पकड़ता जा रहा है, लगातार वे विवादों के घेरे में आ रहे हैं। अब ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान कि हुसैन टेकरी पर कोई सवाल क्यों नहीं उठाता, वहां भी लोग जाते हैं, वहां भी पीड़ित जाते हैं और नाचते कूदते वे सही हो जाते हैं, उनका ये बयान क्या लगता है कितना इस विवाद को और गर्मा सकता है? जी, बता देना चाहता हूँ कि भाजपा के कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव ने जो बयान दिया है वो धीरेन्द्र शास्त्री के विवाद को लेकर रतलाम में जावरा में जो टेकरी है उसमें लोग झूमते हैं और नाचते कूदते हैं और अच्छे होके आ जाते हैं। इसी बात को लेके कोई सवाल नहीं करता है और वही सनातन धर्म के प्रति लोगों की अनास्था है, इसको लेके प्रश्न उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों का जो विवाद, जो इसमें विवाद आता है, जो प्रश्न करते हैं, तो ये आस्था के प्रति एक ठेस पहुंचाता है जो सनातन धर्म के खिलाफ रहता है। तो कहीं ना कहीं ये विवादित बयान नहीं कहलाया जाएगा, बल्कि ये बताया जाएगा कि जो लोग इस प्रकार के क्वेश्चन करते हैं, समाज के प्रति, एक दूसरे के प्रति जो अनास्था दिखाते हैं, कहीं ना कहीं गलत साबित हो रहा है। जी बिल्कुल। देखिए, चूंकि उन्होंने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तुलना जो है वो हुसैन टेकरी से की है। हुसैन टेकरी में उनका ये कहना है कि हुसैन टेकरी में भी लोग जाते हैं, पीड़ित जाते हैं, वहां नाचते कूदते हैं और सही हो जाते हैं। तो फिर बागेश्वर धाम के जो सरकार है, कृष्ण शास्त्री, उनका ये करना गलत नहीं है? जी, वही बता दूं कि ये धीरेन्द्र शास्त्री जो महाराज है वो अपने इष्ट देव पर विश्वास रखते हैं और जो भी लोग उनके पास आते हैं उनको इष्ट देवता की प्रार्थना करके उन्हें बताते हैं और उनका नाम लेते हैं, तो उनके आशीर्वाद से वो स्वस्थ होके जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं धर्म के प्रति एक आस्था है जो कि सनातन धर्म को बहुत आगे बढ़ाती है। तो यही पर जी बिल्कुल। देखिए, चूंकि जो पंडित हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, ये हाल ही में अभी विवादों में घिरे हुए हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं उन पर कि वो जनता को गुमराह करते हैं, जनता के साथ अंधविश्वास करते हैं, अंधविश्वास का खेल वो खेलते हैं। इस तरीके के कई गंभीर आरोप है अभी पंडित जी पर लग रहे हैं। अब ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय का उन्हें समर्थन करना, कहीं ये कैलाश विजयवर्गीय को घातक साबित ना हो जाए? नहीं, बता दूं कि किस प्रकार से यदि कोई सवाल करता है तो ये घातक नहीं हो पाएगा, क्योंकि सनातन धर्म की रक्षा करेगा वो हिंदू धर्म का ही व्यक्ति रहेगा और सनातन धर्म पर जो ठेस पहुंचाता है, तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व में एक जागरूकता फैलती है कि जो लोग किसी और पर सवाल करते हैं धर्म के प्रति, तो ये कहीं ना कहीं गलत है और सनातन धर्म के खिलाफ में जो भी बोलेगा उसके लिए प्रश्न का, सवाल का जवाब तो बिल्कुल देना ही पड़ेगा। जी सुनील, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।